नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कपिल भार्गव आज फिर बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की कालजयी कृति यशोधरा के एक अंश को लेकर, यशोधरा से कविता के अंश को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ और कविता पाठ आपके समक्ष करूँगा। उससे पहले मैं बुद्ध पूर्णिमा के इस अवसर पर बुद्ध के विषय में थोड़ा सा चिंतन करूंगा और उससे पहले आपसे अपील करूंगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि अधिक से अधिक जानकारियां, कविताएं और शैक्षणिक गतिविधियां आप तक पहुंच सकें। तो बुद्ध की हम जब बात करते हैं तो उनके जीवन को हम भुला नहीं सकते और कहा गया है कि राजभवन की सुख समृद्धि तथा ऐश्वर्य और भोग विलास को हीन ही नहीं वरन यशोधरा जैसी पत्नी तथा राहुल जैसे एकमात्र पुत्र का परित्याग करके निर्वाण के मार्ग पर निकले भगवान बुद्ध की कथा इतनी महान बनी कि स्वयं बौद्ध धर्म के जन्म और विस्तार की प्रेरक कथा बन गई। जयद्रथ वध और भारत भारती के प्रकाशन से लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचे मैथिली शरण गुप्त को 1930 में महात्मा गांधी ने कवि से राष्ट्रकवि कहा था। अपने खंड काव्य यशोधरा में उन्होंने भगवान बुद्ध की कथा को काव्य कथा के रूप में प्रस्तुत किया है। इस रचना में गुप्त जी ने यशोधरा के त्याग की परंपरा को मुख्य रूप से उद्घोषित किया है, जिसने भगवान बुद्ध के राजभवन लौटने और स्वयं यशोधरा के कक्ष में उससे भेंट करने पर अपने बेटे राहुल का महान पुत्रदान देकर अपने मन की महानता को प्रतिष्ठित किया। राष्ट्रकवि की यह रचना मनोरंजक नहीं अपितु प्रेरक भी है। तो आइए हम यशोधरा के इस अंश को सुनते हैं। सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी भी मुझसे कहकर जाते, कहे तो क्या मुझको वे अपनी पथबाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। सखी भी मुझसे कहकर जाते, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में। हमी भेज देती हैं रण में छात्र धर्म के नाते। सखी भी मुझसे कहकर जाते, हुआ न यह भी भाग्य भागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, रहें स्मरण ही आते। सखी भी मुझसे कहकर जाते, नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते। सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते। सखी भी मुझसे कहकर जाते, जाएं सिद्धि पावें वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। उपालंभ दूं मैं किस मुख से, आज अधिक बेभाते। सखी भी मुझसे कहकर जाते, गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते। सखी भी मुझसे कहकर जाते हैं। तो आप एक नारी की मनोदशा का इस स्थिति में वर्णन देखिए, किस प्रकार से बुद्ध चले जाते हैं बिना ही बताए यशोधरा को। तो उनकी पीड़ा को आप समझ सकते हैं कि मिला न हा इतना भी योग, मैं हंस लेती तुझे वियोग, देती उन्हें विदा में गाकर। भार झेलती गौरव पाकर, यह निश्वाय न उठता हाकर। बनता मेरा लाग न रोग, मिला न हा इतना भी योग। पर वैसा कैसे होना था, वह मुक्ताओं का बोना था। लिखा भाग्य में तो रोना था, यह मेरे कर्मों का भोग। मिला न हा इतना भी योग, पहुँचाती मैं उन्हें सजाकर। गए स्वयं वे मुझे जलाकर, गए स्वयं वे मुझे लजाकर। लूंगी कैसे वाद्य बजाकर, लेंगे जब उनको सब लोग। मिला न हा इतना भी योग, दू किस मुँह से तुम्हें उलहना,
नाथ मुझे इतना ही कहना। हाय स्वार्थी थी मैं कैसी, रोक तुम्हें रख लेती। जहाँ राज भी त्याज वहाँ मैं जाने तुम्हें न देती। आश्रय होता या वह बहना, नाथ मुझे इतना ही कहना। विदा न लेकर स्वागत से भी वंचित वहाँ यहाँ किया है। अंत में यह अभिनव भी तुमने मुझे दिया है। जैसे रखो वैसे रहना, नाथ मुझे इतना कहना। ले न सकेगी तुम्हें वही बड़, तुम सब कुछ हो जिसके। यह लज्जा या क्षोभ भाग्य में लिखा गया कब किसको। मैं अधीन मुझको सब सहना, नाथ मुझे इतना ही कहना। नाथ मुझे इतना ही कहना। तो यशोधरा के मनोभावों को आपने देखा, किस प्रकार से बुद्ध को बुद्ध बनने की कहानी कविता के माध्यम से कही गई है और उस नारी के अवचेतन मन की कथा कही गई है। ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। नमस्कार।